तो अपने इस वीडियो की कड़ी में हम लोग उस शख्स को खोज रहे थे जिनका नाम है पन्ना लाल। जी हाँ, ये शख्स आप सभी इस नाम से परिचित होंगे और वो आज हम लोगों के सामने इस वीडियो में है। आपको पता होगा त्रिकुट पर्वत का जो हादसा हुआ था जिसमें सबसे अहम रोल इन्हीं का था बचाने में। जी हाँ, बचाने में कमांडो के बाद सबसे अहम रोल इन्हीं का था। जब हादसा घटित हुआ ये वहाँ के चश्मदीद थे। तो आज बात करेंगे इनसे कि क्या-क्या, कैसे-कैसे दुर्घटना हुई, कैसे इन्होंने लोगों को मदद पहुँचाया है। सबसे पहले तो देखिए, आप अपना नाम और अपना परिचय बताइए। मेरा नाम हुआ पानन पिंजारा और मैं रोपवे में काम करता हूँ कब से आप ये काम कर रहे थे रोपवे में? 2009 से। 2009 से आप काम कर रहे थे और ये रोपवे कब से चल रहा है? 2009 21 जुलाई को चालू हुआ है। 2009 21 जुलाई मतलब जब से ये चालू हुआ है तब से आप रोपवे के साथ जुड़े हुए थे। जी हाँ। ये जो हादसा हुआ ये तकरीबन कितने बजे हुआ था ये हादसा? ये 4 साढ़े 4 बजे का बीच में हुआ है। आप वहीं पर थे उस समय? उस दिन रामनवमी का दिन था और रामनवमी का दिन था। हम इंचार्ज से छुट्टी मांगे, छुट्टी मांगा तो बोला पन्ना लाल अभी तो भीड़ है। भीड़ उतना खास ज़्यादा नहीं था लेकिन आदमी नहीं था। तो वो बोला कि तुम 3:30 या 4 बजे जिसमें पूजा चालू होगा उसमें तुम चला जाएगा और पूजा पाठ करके घर से चला आएगा। तो 3:30 बजे लगभग हम वहाँ से हम निकले और 4:30 बजे लगभग हम ये मोड़ पर आ गए, त्रिकुटी मोड़ पर। त्रिकुटी मोड़ पर आ गए तो एक दुकानदार बोला जो क्या हुआ, हमसे पूछ रहा है जो क्या हुआ, तो हम जानबे नहीं करते क्या हुआ। तो बोला कि वो रोपवे में एक्सीडेंट हो गया है। तो यहाँ गाड़ी भी खड़ा नहीं की, चलते रहे वहाँ देखते हैं जाके। तो वहाँ मैंने ठीक एक्सीडेंट हो गया है और कुछ आदमी का भीड़ है और मेरा स्टाफ भी सब था। तो ऊपर में एक केबिन का घटना हो गया था। घटना होने का बाद तो एक मटेरियल रोपवे है, मटेरियल रोपवे से उसको सोच रहे थे उतार लेंगे लेकिन मटेरियल रोपवे उस समय चालू नहीं हुआ। सुबह लेकिन हम लोग मेंटेनेंस किए, चालू हुआ था लेकिन उस समय चालू नहीं हुआ। तो एक ही बार अचानक मन में आ गया जो ऊपर का जो होने का था सो हो ही गया, लेकिन नीचे का जो आदमी फंसा है, चोट लगा है, चिल्ला रहा है, तो उसको हम लोग जाके चलते हैं रिस्क्यू करके उतार लेते हैं। ये हादसा आखिर हुआ कैसे? हादसा हम लोग मेंटेनेंस ओके है, मेंटेनेंस ओके है और अंदर में अगर शाफ्ट टूट गया तो हम लोग क्या करें। ये इंटरनल शाफ्ट टूटने की वजह से हुआ है सर? हाँ, शाफ्ट टूटने का वजह से ऐसा हुआ है। तो ये शाफ्ट का मेंटेनेंस की कमी है या फिर मतलब कुछ अलग ही बात है? मेरा कंपनी का भी कुछ कमी नहीं है, ना स्टाफ का भी कमी है। वो अचानक एक ही बार शाफ्ट टूट गया, इतना मोटा शाफ्ट है तो टूट गया तो हम लोग क्या करें। कौन सी कंपनी इसको ऑपरेट करती है? ये दामोदर रोपवे। दामोदर रोपवे इसको ऑपरेट करती थी। कितने एम्प्लॉय थे उसमें वैसे? ऐसे हम लोग 30 से 32 स्टाफ हैं। अगर सैलरी की बात करेंगे तो कितना दिया जाता है? सैलरी सब कोई जैसा जो काम करता है, किसी का 20,000 है, किसी का 25,000 है, किसी का 30,000 भी है, किसी का 10,000 भी है, किसी का 11,000 भी है। आपका इसमें पोस्ट क्या था? मेरा पोस्ट फिटर का था। आप फिटर में थे। फिटर में किस चीज़ में? मेंटेनेंस में या टेक्नीशियन में? ना मेंटेनेंस में थे। मेंटेनेंस में थे आप। और आपको जब ये खबर पहुँची तो आप वहाँ पहुँच चुके थे। हाँ, पहुँच गए तो वही तो बोले रिक्शू इंजन जब थी मटेरियल पे जब चालू नहीं हुआ तो उसके बाद हम बोले कि जो ऊपर का जो होने का था सो हो गया, लेकिन नीचे में जो आदमी फंसा है, चोट लगा है, उसको चलिए कम से कम हम लोग रिक्शू करते हैं। तो वही अपना रस्सा निकाले, सेफ्टी बेल्ट निकाले और अपना जितना स्टाफ था सब गया। उसके बाद लोकल आदमी भी बहुत ज़्यादा पहुँच चुका था, सब साथ दिया, हेल्प किया। उसके बाद 4 केबिन 10 तारीख को हम लोग खाली किए। उसमें 4 चौक 16 आदमी था, 2 बच्चा था, 2 साल 2.5 साल का बच्चा था, 18 आदमी। उस दिन तो अंधेरा हो गया, फिर कर नहीं पाए। उसके बाद दूसरे दिन बोला कि हेलीकॉप्टर आएगा, तो हम भी सोच लिए कि हेलीकॉप्टर आएगा तो हम लोग का बस सहारा हो जाएगा, हम लोग का उतना खटना नहीं पड़ेगा। तो हेलीकॉप्टर 2 बार आया और घूम के चला गया और आदमी बहुत ज़्यादा धूप था, धूप होने का कारण आदमी चिल्ला रहा पानी दो, बिस्कुट दो, खाना दो। तो हम लोग भी तब मिलिट्री भी जवान आ गया, कुछ सेना भी आ गया, वो लोग भी कुछ नहीं कर रहा है। तो हम लोग भी अपने मन में सोचे यार इस गाँव का नागरिक जितना था वहाँ वहाँ तो 1000 1200 1500 का भीड़ लग गया था। उसमें भी कुछ बोला कि चलिए अब जो होने का था सो तो हो ही गया, लेकिन वो लोग हेलीकॉप्टर भी साहस नहीं कर रहा है, देखते हैं सेना भी कुछ नहीं कर रहा है तो कैसे होगा। तब हम लोग अपना मन में फिर सोचे, आदमी का हिम्मत हो गया, बहुत ज़्यादा जुट गया। तो वही फिर हम लोग रस्सा फेंके सबसे पहले रोप में फेंकने के बाद
तो वही रास्ता के सहारे से चढ़े, चढ़ने के बाद एक केबिन जब हम लोग खाली किए तब फिर मिलिट्री जवान भी एक केबिन खाली किया। वैसे आप अपने से सुनने में आया कि काफ़ी लोगों को अपने थ्रू आपने बचाया है। जी हाँ, कितने लोगों को आपने बचाया? 22 आदमी को बचाए हैं। आप अकेले 22 आदमी को बचाने वाले शख्स हैं। समझ सकते हैं एक आदमी 22 व्यक्तियों की जान अपनी जान पर खेल के बचाया है। बहुत बड़ी बात होती है ये। जब आपने बचाया उसके बाद फिर आपको कैसे लगा कि अब हमसे नहीं हो पाएगा या फिर सेना ये चीज़ करे? सेना तो कुछ करबे नहीं किया, एक केबिन खाली किया। जब हम केबिन के 18 नंबर जब सबसे पहले 11 तारीख को जब रिक्शू किए, रिक्शू करने के बाद तब सेना का आदमी चढ़ा। फिर जो आपने देखा ये सारा कुछ सेना का जो ऑपरेशन चल रहा था तो इसमें जो हादसा हुआ, इस हादसे के बारे में आपका क्या राय है? हादसे का बारे में बहुत दुख लगा है और दुख का कारण हम लोग क्या कर सकते हैं, तो और कुछ बोल नहीं पा रहे हैं और क्या करेंगे हम लोग। ये कैसे हुआ ये हादसा आखिर? हादसा बोल रहे हैं हम लोग का, ना कंपनी का, मैंने इसमें कुछ गलत है ना स्टाफ का गलत है। वो अचानक हादसा हुआ है। 2 साल ये पूरी कंपनी लॉकडाउन में बंद थी। बंद था लेकिन वो सब चेक करके और उसका कुछ सर्जरी भी किया है, लेकिन उसका आगे तो हम नहीं बता सकते, वो कंपनी का बात है। लोग मरे हैं इसमें, उन लोगों के लिए उन लोगों के लिए सुनते हैं झारखंड सरकार 4 लाख करके दिया है। 4 लाख दिया है और आपको कुछ मिला? हमको ही ये झारखंड सरकार 1 लाख का चेक दिया है। और मोदी जी की तरफ से कुछ आपको? मोदी जी तो अभी दिया नहीं है, लेकिन सुनते हैं कुछ करेगा। बात हुई थी उनकी आपसे? हाँ, बात तो हुई थी। क्या कहा उन्होंने आपसे? बोला कि बहुत अच्छा काम किया है, धन्यवाद भी किया है। तो केवल धन्यवाद से काम चल जाएगा? अब मोदी जी समझे, हमारा जो काम था वो हम कर दिए। अब वो लोग समझे जो क्या करेगा नहीं करेगा, उसमें तो हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। यहीं पर सरकार की थोड़ी-सी कमज़ोरियाँ हो जाती है। केवल धन्यवाद कर देने से कुछ नहीं होता है। ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं जो अपनी जान पे खेल करके दूसरों की जान बचाते हैं। यहाँ पर प्रोत्साहन इन्हें मिलना चाहिए वाजिब। इसके साथ ही साथ कुछ नौकरी वगैरह की व्यवस्था इनके लिए की जानी चाहिए क्योंकि ये रोपवे बंद हो चुका है और जो इन लोगों का रोज़गार का सबसे प्रमुख कारण था यहाँ पर। और यहाँ पर आप बहुत ऐसे दुकानदार देखेंगे जो उस रोपवे की वजह से अपना बिजनेस यहाँ पर चलाते हैं और अपनी रोजी-रोटी का प्रबंध करते थे। और आज सभी अगर कहें तो एक तरीके से बेरोज़गार हो चुके हैं। क्या उम्मीद है ये कब तक चालू होने का है? सुनते हैं तो 25 को डेट है, 25 का बाद हम भी चाहते हैं कि चालू हो जाएगा तो यहाँ का ग्रामीण भी बच जाएगा और हम लोग भी बच जाएंगे। यहाँ का रोज़गार का सबसे प्रमुख कारण है यहाँ। मैंने देखा और मैं खुद चढ़ा था पहाड़ पे। मैं यहाँ देखा लोग जितने भी हैं सभी उसी रोपवे पे ही यहाँ पर आधारित है। यहाँ का 8 गांव का रोपवे का निर्भर भी चलता है और रोपवे बंद हो जाएगा, यहाँ यहाँ का आदमी घर से बेघर हो जाएगा। मतलब आप सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि सरकार इसको दोबारा चालू करे मेंटेन करवा करके? हाँ, सरकार से यही उम्मीद हम करते हैं, ये रोपवे चालू हो जाए, यहाँ का आदमी भी बच जाएगा, नागरिक भी बच जाएगा, हम लोग का भी काम मिल जाएगा। आगे मतलब क्या इसके जो संचालन की जो प्रक्रिया है वो कंपनी या टेंडर को बदला जाए या फिर उसी के थ्रू चला जाए? ना ना, इसमें तो टेंडर कुछ बदला जाए, कंपनी मेरा कंपनी यही रहेगा, लेकिन कुछ काम इसमें अच्छा से हो। अच्छा से हो तो आपका क्या सजेशन है अगर दोबारा ये चालू होती तो सरकार को आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार को कहना यही चाहते हैं, हमको चालू हो जाना चाहिए। ठीक है, चालू होने चाहिए। ये तो सभी की डिमांड है। ये झारखंड का इकलौता ऐसा पर्यटन स्थल है जहाँ आप रोपवे देख सकते हैं और ये झारखंड में आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। 2700 फीट की ऊँचाई पे ये रोपवे बना हुआ है। तो चालू होना चाहिए वो तो सही है, लेकिन इसमें कुछ और जो खामियाँ हैं उसको कैसे दूर किया जाए? दूर किया जाए इसको, मने अच्छा से कुछ मने व्यवस्था लगाए सरकार। आप यहाँ के मतलब आप कह सकते हैं कि आप शुरू से यहाँ के कर्ता-धर्ता एक तरीके से। तो कुछ ना कुछ तो आपके भी कमी दिखी होगी कि कुछ ऐसा है जिसको दूर किया जाना चाहिए यहाँ पर? नहीं, कमी देखिए रोपवे में हम लोग का कमी कुछ नहीं है, ना कंपनी का कमी है ना हम लोग का कमी है, लेकिन अचानक ऐसा घटना हुआ तो इसको हम नहीं बता सकते हैं। नहीं बता सकते हैं। तो यहाँ पर शुरू में भी हमें सुनने में जैसे आया था कि जिस समय ये रोपवे का निर्माण हुआ तो उस समय भी कुछ इंजीनियर्स वगैरह आए थे, तो उन्होंने बताया था कि यहाँ पर काफ़ी मतलब प्रॉब्लम है ऐसा करके। और फिर भी इस तरीके का सरकार उस पे ध्यान नहीं दी और ये चलते रहा कंटिन्यू और जब एक हादसा होता है तब सरकार शांत हो जाती है।
नहीं, सरकार का भी इसमें गलती नहीं है। सरकार का जो था वो तो कर दिया है। मेरा कंपनी भी किया, जितना टेंडर में था उतना कर दिया है। रोपवे का बारे में और कुछ नहीं बाकी था। आपकी कंपनी और शाम में थी बचाने समय, बचाव कार्य में, बचाव राहत कार्य में कंपनी थी, कंपनी के लोग? हाँ, कंपनी का लोग, कंपनी का स्टाफ हम भी हैं, तो कंपनी का लोग हम भी हैं। मालिक थे आपकी कंपनी के? मालिक तो कलकत्ता में रहता है। तो आए वो हालचाल लेने के लिए आप लोगों का? हाँ, दूसरे दिन आया था। उनकी तरफ से कुछ आप लोगों को प्रोत्साहन या कुछ ऐसा? इससे हम लोग का भी कुछ नहीं मिला है। 2000 करके दिया पूरा स्टाफ को। पूरे स्टाफ को 2000 या एक एक स्टाफ को 2-2 हजार? ना ना, एक एक स्टाफ को 2-2 हजार दिया है। और जो हादसे के शिकार हुए उनके लिए कुछ हुआ? नहीं, कंपनी से तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो झारखंड सरकार 4 लाख करके दिया है। चलिए अच्छा है, यहाँ पर आपको दोबारा चालू हो ऐसी हम लोग भी उम्मीद करते हैं सरकार की तरफ से। और ये यहाँ का रोजगार का सबसे प्रमुख कारण है। काफ़ी लोग यहाँ पर देखिएगा, अगर आपको अगल बगल में दिखाऊं, पीछे भी दिखाऊं, तो काफ़ी लोग यहाँ पर है जो ऐसे ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करते हैं, जिनकी जो पारिवारिक जो भी गतिविधियां हैं, सभी सभी कुछ इसी रोपवे पे ही संचालित होती है, इस रोपवे के थ्रू यहाँ पर चलती है। तो ये बहुत जल्द चालू होना चाहिए, ऐसी हम लोग भी उम्मीद करते हैं। और आगे क्या कहना चाहेंगे सरकार को, आखिरी कुछ शब्द? और हम क्या बोलेंगे, जो बोलने का था बोल दिए। कोई और सजेशन नहीं? और क्या बोलेंगे, हम जितना किए और जितना हमारा मन में था वो बोल दिए। चलिए, धन्यवाद आपका हमसे बात करने। अगर अपनी जान पर खेल खेल करके 22 से 24 लोगों की जान बचाता है तो वो बहुत बड़ी बात होती है यहाँ पर। फिर अगली कड़ी में हम लोग मिलते हैं इस बुड़बक मंच की नई पड़ताल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।